क्या कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक की भी सरकार छिनने वाली है? क्या सीएम पद के लिए डीके शिव कुमार अड़े रहेंगे? अंदर खाने क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पिछले दिनों एक पोस्ट की। उन्होंने अपना वचन निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को कहा। वो साफ तौर पर कांग्रेस के अलाकमान को 2.5 साल पुराना वादा याद दिला रहे हैं। हालांकि सीएम की कुर्सी के लिए लियर हफ्तों से जारी खींचतान में शनिवार को थोड़ी सी नरमी दिखी है, जब अलाकमान के कहने पर डीके सिद्धरमैया के घर नाश्ते पर पहुंचे थे। मई 2023 में हुई कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। सीएम की कुर्सी पर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों ने दावा किया। दोनों झुकने को तैयार नहीं। बंद कमरे में 5 दिन तक मैराथन बैठकों पर दौड़ चला। आखिरकार 19 मई 2023 को कांग्रेस अलाकमान ने कर्नाटका के सीएम पद के लिए सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम के लिए डीके शिव कुमार का नाम तय किया। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल अय्यर और कर्नाटका कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला शामिल थे। इसके बाद डीके ने एक इंटरव्यू दिया। पत्रकार ने पूछा, क्या कर्नाटका में ये सरकार 5 साल चलेगी? सिद्धरमैया के साथ सीएम पद को लेकर विवाद तो नहीं होगा? इस पर डीके हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं कि कर्नाटका में 5 साल तक कांग्रेस सरकार चलेगी और सिद्धरमैया के 5 साल सीएम रहने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। डीके शिव कुमार के जेस्चर से कयास लगाने लगे कि कर्नाटका में 2.5 साल के सीएम पर बात बनी। कांग्रेस पर पकड़ रखने वाली सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल बताते हैं कि कांग्रेस अलाकमान की उस मीटिंग में तय किया गया कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। तब डीके चाहते थे कि इस फैसले का ऐलान किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सिद्धरमैया के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और डीके शिव कुमार और उनके समर्थक इस सीक्रेट डील को पूरा करने के दबाव बना रहे हैं। 25 नवंबर को डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बदलाव पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहूँगा। हम 4-5 लोगों के बीच की यह सीक्रेट डील है। उसी दिन सिद्धरमैया ने कहा कि पार्टी हाईकमान को इस पूरे भ्रम पर अंतिम फैसला लेने चाहिए ताकि यह मुद्दा खत्म हो सके। बता दें कि 26 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी हाईकमान इस समस्या को सुलझा लेगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। 27 नवंबर को भी उन्होंने यही बात दोहराई। खड़गे ने कहा, मैं सबको बुलाकर बात करूंगा। राहुल गांधी सीएम और डिप्टी सीएम से भी इसमें मौजूद रहेंगे। सभी से बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा। इस बीच कर्नाटका के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेसी विधायकों को अनुशासन में रहने और सरकारी कामकाज को बाधित न करने की चेतावनी दी है। सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल बताते हैं कि सरकार में किसी तरह के बदलाव न करने से पार्टी हाईकमान को आसानी रहती है। अगर सीएम और कैबिनेट को लेकर बदलाव किए गए तो कांग्रेस को दूसरी चीजें भी ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी। आदेश आगे कहते हैं कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके पास सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है। अगर कर्नाटक जैसा राज्य चला गया तो उसे काफी नुकसान होगा। हालांकि कांग्रेस जैसा रुख अभी भी है, वो उसकी वर्किंग स्टाइल ही है। कांग्रेस ने 3 लोकसभा चुनाव और तमाम विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदली। लेकिन अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे का इम्तिहान बन चुका है, क्योंकि उन्हीं के सामने 2.5 साल फॉर्मूला बना है और उन्हें ही ये बात विधायकों को बताई है। अब आगे क्या होता है? सिद्धरमैया ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और वे मास लीडर हैं। उनकी ओबीसी के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों में मजबूत पैठ है। इसी के साथ चलते 2023 में उन्हें सीएम बनाया गया था। सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी बताती हैं कि राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं। वे अब ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों पर केंद्रित राजनीति कर रहे हैं। इसी राजनीति में डीके शिव कुमार की बजाय सिद्धरमैया ज्यादा फिट है। हैदराबाद के पीपुल्स पल्स पॉलिटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल-मई 2025 में एक सर्वे किया। इसके मुताबिक 29.2% लोग सिद्धरमैया को और 10.7% लोग डीके शिव कुमार को पद के लिए पहली पसंद मानते हैं।